हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी कमेंट शॉट में। आज हम लोग करने वाले हैं अ लेटर टू गॉड, जिसको लिखा है जी एल फ्यूएंस ने। तो इसमें एक फार्मर होता है जिसका नाम होता है लेंचो, जो कि गॉड को एक लेटर लिखता है क्योंकि उसका क्रॉप्स बहुत ख़राब हो जाता है और उसको 100 पेसोस का ज़रूरत होता है उसको क्रॉप को रीसो करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर में देखते हैं कि गॉड ने उसे पैसे सेंड किए। ठीक है, क्या हुआ था जो उसका क्रॉप्स ख़राब हो गया और भी बहुत कुछ। ठीक है, लेंचो की फैमिली में कौन कौन रहता है एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक है, तो एक बहुत ही चीपेस्ट वे होता है मनी सेंड करने का, पोस्ट ऑफिस। ठीक है, नाउ द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ द लो हिल। मतलब जो लेंचो का हाउस था एक पूरा वैली में सिर्फ एक अकेला हाउस था लेंचो का, जो कि एक हिल के टॉप पर था। क्रेस्ट मीन्स टॉप ऑफ द हिल। ठीक है, और उस हाइट से एक फील्ड दिखता था। फील्ड किसका? ऑफ राइप कॉर्न। ठीक है, राइप कॉर्न फील्ड दिखता था। ठीक है, और वाटर दिखता था, यानी कि रिवर दिखता था। और वहाँ से जो वो फील्ड दिखता था उसमें छोटे छोटे वाइट फ्लावर्स थे, जो कि बहुत ही अच्छा हार्वेस्ट होने वाला थे, दर्शाते थे। ठीक है, तो लेंचो का काम हो गया था, उसने फील्ड को सो कर दिया था, वो सारे क्रॉप्स बड़े भी हो गए थे। तो अब उसका और कोई काम नहीं था, तो वो अपने घर से स्काई देखता है टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, सिर्फ वही कर रहा था वो सुबह से। और फिर वो अपनी वाइफ को जाके बोलता है कि अब हम लोग को जल्द ही पानी मिलने वाला है। ठीक है, और फिर वाइफ उसको रिप्लाई करती है कि हाँ, अगर गॉड चाहेंगे तो ज़रूर होगा ऐसा। फिर ये जो वुमन थी, यानी कि जो उसकी वाइफ थी, वो क्या कर रही थी? सपर बना रही थी, यानी कि डिनर बना रही थी। उसके बाद वो अपने बच्चों लोग को बुलाती है। बच्चे लोग क्या कर रहे थे? इनके ओल्डर बॉयज़ फील्ड में काम कर रहे थे और जो यंगर बॉयज़ थे वो घर के पास खेल रहे थे। ठीक है, तो उनको उनको बुलाती है फॉर डिनर। ठीक है, और जैसे ही वो लोग डिनर खाने के लिए बैठते हैं, बारिश शुरू हो जाता है। ठीक है, तो फिर जो लेंचो होता है वो अपने घर से बाहर चला जाता है, जस्ट टू हैव द प्लेजर ऑफ द रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन हिम। ठीक है, एक सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन के साथ वो अपनी वाइफ को बताता है कि ये सिर्फ रेन ड्रॉप्स नहीं है, ये न्यू कॉइन्स है। ठीक है, न्यू कॉइन्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो शाइनी होते हैं, वो वाइट होते हैं और वो न्यू होते हैं, इसीलिए उसको वो न्यू कॉइन्स बोलता है। 10 सेंट्स पीसेस होता है बड़ा वाला ड्रॉप्स और 5 सेंट पीसेस होता है छोटा वाला ड्रॉप। ठीक है, उसके बाद ये बोलता है कि कितना अच्छा लग रहा है यहाँ बाहर आकर के। उसके बाद क्या होता है कि अचानक से हेल स्टोन्स गिरने लगते हैं। ठीक है, बर्फ़बारी होने लगती है और फिर वो बर्फ़ को वो बोलता है सिल्वर कॉइन्स। ठीक है, क्योंकि वो वाइट और सिल्वर होते हैं। ठीक है, इसलिए उसको बोलता है वो सिल्वर कॉइन्स। ठीक है, और उसके बाद जो काम एयर चल रहा होता है वो अचानक से वायलेंट हो जाता है। तो लेंचो बोलता है कि ये जो हो रहा है ये अच्छा नहीं हो रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी से ये चला जाए, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। 1 आवर तक कंटिन्यूसली रेन होता है और उसका जो पूरा फील्ड है वो वाइट कवर हो जाता है। ठीक है, वो कवर होता है एक्चुअली स्नो से, पूरा कवर हो जाता है, पूरा फील्ड वाइट हो जाता है। और लेंचो बोलता है कि ऐसे ये तो कवर्ड हो गया जैसे कि सॉल्ट से कोई ढक दिया हो मेरे फील्ड को। ठीक है, तो लेंचो का सोल पूरा सैडनेस से भर जाता है। उसने सोचा था कि अ प्लेग ऑफ लोकस, यानी कि लोकस एक ऐसे जानवर होते हैं जो कि क्रॉप्स को खाते हैं, तो वो उसका एक झुंड इससे ज़्यादा क्रॉप्स छोड़ देता। फिर लेंचो बोलता है कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है खाने के लिए, मैं और मेरी फैमिली इस साल तो हंगरी चल जाएंगे। फिर वो सोचता है कि बस अब एक ही आखिरी होप बचा है, जो कि हेल्प फ्रॉम गॉड। ठीक है, तो वो बोला कि सब लोग तो ऐसे ही बोलते हैं कि कोई भी भूख से नहीं मरता है, क्योंकि गॉड होते हैं और गॉड सब जानते हैं, एक के मन में क्या है वो भी जानते हैं। तो फिर उसकी वाइफ भी बोलती है हाँ, सब तो ऐसा ही बोलते हैं। उसके बाद वो एक लेटर लिखता है गॉड को। ठीक है, और वो लेटर में क्या होता है, वो लिखता है कि अगर आप मेरा हेल्प नहीं करोगे तो मैं और मेरी फैमिली पूरी भूखे मर जाएंगे, और फिर हम लोग को एक अपना क्रॉप को वापस से उगाने के लिए 100 पेसोस का ज़रूरत है। पेसोस करेंसी था लैटिन अमेरिका में। ठीक है, यानी कि लेंचो तो जो था वो लैटिन अमेरिका में रहता था। ठीक है, करेंसी फॉर लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़। ठीक है, तो वो लिख करके आगे में स्टैम्प में लगा देता है टू गॉड। उसके बाद वो अपने घर से जाता है शहर में वो पोस्ट ऑफिस जा कर के उसको दे देता है। तो फिर पोस्ट मास्टर
ठीक है, जो कि पोस्ट मास्टर था और कुछ कुछ डिलीवरीज भी करता था और पोस्ट ऑफिस में हेल्प करता था, उसने वो लेटर को देखा और वो मतलब पोस्टमैन ने वो लेटर को देखा और वो पोस्ट मास्टर को दे दिया। पोस्ट मास्टर जो था वो बहुत ही फैट और फ्रेंडली सा इंसान था, तो उसने देखा और वो लोग दोनों बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। उसके बाद वो बोलता है कि कितना फेथ है इसको गॉड के ऊपर, चलो इसका फेथ नहीं हटाते हैं, हम लोग इस लेटर को आंसर करेंगे। और फिर उसको आंसर करने के लिए उन लोग जब खोले तो उसमें पता चला कि गुडविल, इंक और पेपर से भी कुछ ज़्यादा चाहिए, जो कि था मनी, क्योंकि लेंचो ने क्या आस्क किया था 100 पेसोस के लिए। तो पूरे 100 पेसोस तो नहीं जमा हो पाते, पर जो पोस्ट मास्टर था वो अपना एक पार्ट सैलरी का दे देता है, ठीक है, अपने कुछ फ्रेंड्स से पूछता है, ठीक है, जो भी पोस्ट ऑफिस के मेंबर थे उनसे पैसा लेते हैं, तो इन सब से ले दे करके उसके पास 70 पेसोस कलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो फिर संडे को जो लेंचो होता है ना, वो आता है कि मेरे नाम पे अगर कोई कुछ है, कोई लेटर अगर आया है तो मुझे दे दीजिए। तो फिर वो बोलता है कि हाँ ठीक है, ये लो तुम्हारे नाम का लेटर। और फिर जो पोस्टमैन होता है वो उस लेटर को दे देता है, बट जो लेंचो होता है वो एकदम भी सरप्राइज़ नहीं होती, क्योंकि उसको पता था कि गॉड उसका मदद करेंगे और उसका रिक्वेस्ट को भी डिनाई नहीं करेंगे। जब वो पैसों को काउंट करते हैं तो बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसने 100 पेसोस मांगे थे और उसे 70 पेसोस ही मिले थे। तो वो एक और लेटर लिखता है जिसमें उसने बंच ऑफ क्रूक्स कहा था, यानी कि लायर्स। किसको कहा था? द पोस्ट ऑफिस मेंबर्स को, क्योंकि उसे लग रहा था कि जो पोस्ट ऑफिस के मेंबर्स हैं उन्होंने ही क्या कर दिया है, उसके 30 पेसोस ले लिए हैं, ठीक है, क्योंकि उसे इतना बिलीव था कि गॉड उसका रिक्वेस्ट को डिनाई नहीं कर सकते, कि उसने एक बहुत बड़ा आयरनी कर दिया था वहाँ पे कि पोस्ट ऑफिस के मेंबर्स जो थे उन्होंने ही उसका हेल्प किया, मगर लेंचो ने बंच ऑफ क्रूक्स भी पोस्ट ऑफिस के मेंबर्स को ही कह दिया। सो दिस वॉज द बिगेस्ट आयरनी एवर। तो यही था हमारा पूरा चैप्टर, और इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबके भी आंसर मैंने इसी स्टोरी को बताते बताते सारा आंसर्स बता दिया है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन के लिए